बात कर लेते हैं। देश की सियासत में सबसे बड़ी हलचल जो पिछले दिनों आई वो आम आदमी पार्टी से आई। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना ने न केवल आपकी संसदीय स्थिति को झटका दिया है बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को भी उजागर किया। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है और इन सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आप राज्यसभा सचिवालय में याचिका दायर कर उन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि इन सांसदों द्वारा विलय का दावा संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। दल बदल कानून के तहत किसी भी राजनीतिक दल के विलय के लिए आवश्यक है कि कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ विलय का निर्णय लें। आपका कहना है कि इस मामले में ऐसी कोई शर्त पूरी नहीं हुई है, इसलिए सीधा दल बदल का मामला है। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने के फैसले को वैचारिक मतभेदों से जोड़ा। उन्होंने कहा, आप अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और ईमानदार लोगों के लिए पार्टी में काम करने की कोई जगह नहीं बची। चड्ढा के अनुसार जो लोग देशभक्ति और ईमानदारी के साथ पार्टी में आए थे वो अब या तो जा चुके हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन सांसदों का खुले दिल से स्वागत किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल को पार्टी मुख्यालय में शामिल किया गया। उन्होंने हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सैनी और राजेंद्र गुप्ता को भी शुभकामनाएं दी। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि आपके भीतर असंतोष का मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उनके अनुसार यही कारण है कि कई सांसदों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और यह दर्शाता है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है, जिसके तहत विपक्षी दलों के नेताओं को दबाव या प्रलोभन देकर तोड़ा जाता है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर सांसदों को डराया गया और उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा, हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, ईडी के छापे पड़ते हैं और उसके बाद लोग पार्टी छोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ सकता है, जहां आपकी सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। बताया जा रहा है कि वो राज्य के विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे। आपकी पंजाब इकाई ने भी बगावत करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें गद्दार बताया गया और कहा कि जनता उन्हें जवाब देगी। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 5 अप्रैल से हुई, जब आप नेतृत्व ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। इसके बाद पार्टी और चड्ढा के बीच दूरियां बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि चड्ढा ने धीरे धीरे अन्य असंतुष्ट सांसदों से संपर्क किया और सामूहिक रूप से पार्टी छोड़ने की रणनीति बनाई है। अब इस पूरे घटना पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में भी किसी भी नेता को अपनी पसंद के अनुसार पार्टी बदलने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर कोई नेता पार्टी छोड़ रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई गंभीर और ठोस कारण होता है। अन्ना हजारे के अनुसार अगर पार्टी सही तरीके से काम कर रही होती तो शायद कोई भी नेता उसे छोड़ने का फैसला नहीं करता है। अब यह मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रूप भी ले चुका है। दल बदल कानून के तहत यह तय करना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन सांसदों का कदम वैध विलय है या अवैध दल बदल। ये आपकी याचिका सफल होती है या फिर इन सांसदों की सदस्यता जा सकती है, बड़ा सवाल है। लेकिन अगले साल पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर आपके 7 सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो ऐसे में पंजाब की सियासत में बीजेपी की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज हो सकती है और बीजेपी लगातार पंजाब में प्रयास कर रही है कि उनकी पार्टी सत्ता में लौटे। और अगर ये जो 7 सांसद हैं इसके जरिए अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने का प्रयास करेगी और संभवतः आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान भी हो सकता है।